बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज की हम अपने इस क्लास में फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन करना सीखेंगे भी। ठीक है, तो फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली। फ्रैक्शन जो है बेटा, एक कोई भी चीज है आपके पास, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स करना, और उस पार्ट्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, उस एक पार्ट को हम बोल रहे होते हैं, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसको हम मजीद देखते हैं एग्जाम्पल से। देखें बेटा, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्या है कि ये इक्वल पार्ट्स हैं किसी भी होल चीज के, और कोई भी हम चीज कलेक्शन कर रहे हैं ना, उसके पार्ट को हम बोल रहे होते हैं फ्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी एक केक है, ये हमारे पास जो है एक होल थिंग है, और इसके जो है हम मुख्तलिफ पार्ट्स करें, इक्वल पार्ट्स करें, और उस पार्ट एक पार्ट को हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। इसी तरीके से हमारे पास ये वाटरमेलन है। देखिए, हमने इसके मुख्तलिफ एक होल क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है हमारे पास। ठीक है, होल वो के यानी कि वो मुकम्मल चीज जो हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने वाटरमेलन लिया, ये हमारे पास एक होल थिंग है। अब हमने इसको मुख्तलिफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा, और इस एक पार्ट को बोल रहे होते हैं हम, ये क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे हमने वाटरमेलन के टोटल कितने पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए, तो इसका एक पार्ट अगर हम ले रहे हैं या दो ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पिज्ज़ा है। इसके हमने मुख्तलिफ पार्ट्स किए, एक होल पिज्ज़ा है, उसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। अब हमने पिज्ज़ा के टोटल कितने पार्ट्स कर दिए, 6 पार्ट कर दिए, और इसी एक पार्ट को हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, यही बात को हम आगे देखते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ होल थिंग, एक होल थिंग को जो है हम किस में, इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में तकसीम करें, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। हर पार्ट जो है फ्रैक्शन होगा उस होल थिंग का। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पर कि कोई भी हम एक होल थिंग लें और उसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हमने एक वाटरमेलन लिया और इसको इक्वल पार्ट्स में क्या करा, हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, और उस एक पार्ट को, उस होल के एक पार्ट को हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, when we divide a whole into equal parts, ठीक है, each part is a fraction of the whole। मजीद हम देखें, जैसे कि हमारे पास वन होल, ये हमारे पास देखें एक कंप्लीट वाटरमेलन है, जिसे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये एक होल थिंग है, कंप्लीट मुकम्मल चीज मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वाटरमेलन जो होल थिंग है उसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स में। सो ईच पार्ट इज क्या कहलाएगा, वन हाफ। जैसे कि वन वाटरमेलन को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, वन वाटरमेलन को हमने क्या करा कि टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, और उसका जो एक पार्ट है वन हाफ, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि टोटल हमने वाटरमेलन के कितने पीसेस करे, वो हमारे को नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर बता रहा होता है। ठीक है, हमने वन वाटरमेलन के कितने पार्ट पीसेस करें, 2 पीसेस करें, और उसमें से जो एक पार्ट है वो हमने कैरी करा, यानी कि वन हाफ, और दूसरा भी पार्ट जो है वो क्या है, वन हाफ। ठीक है, इसी तरीके से अब आप आगे देखें बेटा, वन होल थिंग, वही वन होल थिंग यानी कि वन होल थिंग हमारे पास मौजूद है। इसको मजीद जो है हम दूसरे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, फ्रैक्शन वही कहलाता है बेटा जब किसी भी होल थिंग को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल पार्ट्स में। तो अब देखें इसके मजीद जो है वो इक्वल पार्ट किस तरीके से हो सकते हैं। वन वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि वही वाटरमेलन है हमारे पास, लेकिन उसको डिवाइड कर रहे हैं कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। सो ईच पार्ट इज वन फोर्थ। अब हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इस वजह से हर पार्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन फोर्थ हो जाएगा, और उसी एक पार्ट को जो है हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, देखें इस तरीके से।
यहाँ पर देखिए हमने पहले वन वाटरमेलन को कितने टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था, अब हमने वही वन वाटरमेलन यानी कि जो हमारे पास वन होल थिंग थी उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फोर इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो टोटल वाटरमेलन के कितने पार्ट्स हो गए, फोर पार्ट्स होगा, जो हमारे को डिनोमिनेटर शो कर रहा होता है। और उसका एक पार्ट जो है वो वन फोर्थ होगा, और दूसरा भी वन फोर्थ, तीसरा भी वन फोर्थ, और फोर्थ वन भी क्या होगा आपके पास, वन फोर्थ। यानी कि हमने वन वाटरमेलन को कितने पार्ट्स में, फोर इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, और उसमें से एक पार्ट जो हमने बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन फोर्थ। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखें वन फोर्थ पार्ट, ये इसको तो टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बोल रहे हैं कि आपने इसमें से एक जो है वो खा लिया या किसी को दे दिया, बाकी जो आपके पास रिमेनिंग बचे उसका क्या फ्रैक्शन होगा आपके पास। ठीक है, अब हम इसको मजीद देखें, जैसे कि आपके पास वाटरमेलन था, उसको आपने फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, और उसके बाद उसमें से आपने क्या करा कि एक पार्ट को जो है वो खा लिया, ईट कर लिया, या आपने किसी को दे दिया। अब जो रिमेनिंग है आपके पास इसका क्या फ्रैक्शन होगा। हमने टोटल कितने पार्ट्स करे थे, फोर करे थे। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे को यही बता रहा होता है कि हमने जो है वो टोटल कितने पार्ट्स करे। ठीक है, और इसमें से हमने एक पीस खा लिया यानी कि वन फोर्थ खा लिया, बाकी कितने रह गए, देखें हमारे पास वन टू एंड थ्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर आर लेफ्ट। ठीक है, थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर आर लेफ्ट मीन्स, यानी कि थ्री फोर्थ ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट, वन फोर्थ वी हैव eaten and the थ्री फोर्थ ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट। ठीक है बेटा, यानी कि हमने जो है थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर, यानी कि जो हमारे पास होल थिंग थी उसमें से हमने एक पीस जो है वन फोर्थ पार्ट जो है वो खा लिया या ईट कर लिया या किसी को दे दिया। उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स बचे वो टोटल कितने थे, थ्री आउट ऑफ फोर, फोर टोटल फोर थे, उसमें से कितने रह गए अब, थ्री रह गए। ठीक है, तो अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, थ्री फोर्थ ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट। ठीक है, व्हेन यू कट, अब इस तरीके से हम मजीद एग्जांपल देखते हैं, व्हेन यू कट अ केक इनटू टू पीसेस, अगर हम किसी केक को कट करें दो पीसेस में, एंड टेक वन फॉर योरसेल्फ, और एक जो है हम अपने आप खुद के लिए लें, तो अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केक है, ठीक है, और इसको हमने कट करा दो पीसेस में, और हमेशा फ्रैक्शन को जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक के पास ज्यादा हो एक के पास कम हो, हमेशा फ्रैक्शन को जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब हमने एक केक लिया, उसको टू इक्वल पीसेस में डिवाइड करा, उसमें से एक पीस हमने ले लिया, उसके बाद इसका फ्रैक्शन क्या होगा, मीन्स कि हमारे पास एक होल थिंग थी, उसके हमने दो पीसेस करे, उसमें से हमने एक ले ली, तो यानी कि मीन्स हमने हाफ ले लिया, तो टोटल कितने पीसेस करे हमने, टू पीसेस करे, उसमें से कितना कैरी करा, वन पीस कैरी करा, तो हमने कितना गेट करा, वन हाफ ऑफ द केक। ठीक है बेटा, इसको हम मजीद देखते हैं, हाउ द होल ऑफ अ सर्किल कैन बी ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। अब हम एक सर्किल लेंगे, उसको मुख्तलिफ फ्रैक्शन में तोड़ कर देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम फ्रैक्शन को बना रहे होते हैं। एक चीज के जो एक सर्किल है, एक सर्किल चीज है या एक स्क्वायर है या एक ट्राइंगल है, उसको मुख्तलिफ फ्रैक्शन में किस तरीके से तोड़ रहे होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सर्किल के बारे में मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वन होल थिंग है, कोई भी चीज है एक होल है, यानी कि एक चीज है उसे मुकम्मल चीज है उसे हम होल बोल रहे होते हैं। अब ये हमारे पास वन होल थिंग है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये ईच पार्ट जो है इसका वन हाफ होगा। ठीक है, यानी कि वन हाफ ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, वन हाफ शेडेड पार्ट होगा और वन हाफ जो है वो नॉन शेडेड पार्ट होगा। ठीक है,
इसी तरीके से अब हम इसी सर्किल को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास जो है एक पार्ट जो फ्रैक्शन का कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, अब 1/4 हो जाएगा। 1/4 क्यों हुआ, क्योंकि हमने सर्किल को जो है मुख्तलिफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा और वो टोटल पार्ट्स आपके पास देखें कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में से हम कितने पार्ट कैरी कर रहे हैं, 1, तो 1/4 ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो है सर्किल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखें सर्किल में से पहले हम कितने पार्ट कैरी कर रहे थे, 1, अब हम टोटल कितने पार्ट्स कैरी कर रहे हैं, 3। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स पहले हम काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि नीचे वाला नंबर, वो हमारे को यही बता रहा होता है कि आपने जो भी होल थिंग है उसके कितने पार्ट्स किए। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर कितने पार्ट्स किए थे, 4, उसमें से कैरी कितने करे, 1 कैरी करे, तो यानी कि जो 1 शेडेड है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखेंगे हम कि हमने यहाँ पर तो सर्किल के टोटल 4 पार्ट्स ही करे हैं, लेकिन इसमें से हम कितने पार्ट्स कैरी कर रहे हैं, आप देखें 1 2 एंड 3, टोटल कितने पार्ट्स कैरी कर रहे हैं, 3 आउट ऑफ 4। ठीक है बेटा, इसी तरीके से नॉन एग्जाम्पल व्हेन द पार्ट, कौन सी एग्जाम्पल जो है वो फ्रैक्शन नहीं होगी, व्हेन द पार्ट ऑफ द होल आर अनइवनली डिवाइडेड, यानी कि कोई भी चीज जो होल थिंग है उसको बराबर डिवाइड ना किया जाए वो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, दे डोंट फॉर्म अ फ्रैक्शन, क्योंकि हम इक्वल पार्ट्स कर ही नहीं रहे और डिनोमिनेटर हमारे को यही बता रहा होता है कि आपने कितने इक्वल पार्ट्स करें। जैसे हमारे को यहाँ पर डिनोमिनेटर शो कर रहा है कि आपने 2 इक्वल पार्ट्स करें, उसमें से 1/2 जो है एक आपके पास क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपको यही बता रहा होता है कि आपने टोटल जो है वो इक्वल पार्ट्स कितने करें। यहाँ पर फ्रैक्शन इस वजह से नहीं होगा कि हम यहाँ पर जो है किसी चीज को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिज्जा है हमारे पास, अब हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये ट्राइंगल है, ये भी देखें आपके पास इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इसी तरीके से ये सर्किल है, देखें ये भी आपके पास इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ये आपके पास स्क्वायर है, तो ये भी देखें आपके पास जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा आपके पास। कोई भी होल चीज हो उसको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना उसे हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास उसके एक पार्ट को हम बोल रहे होते हैं, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखें हमारे पास एक सर्किल है और इसके अभी हमने पीछे देखा था कि इसके 2 पार्ट्स करे थे और इसमें से एक शेडेड पार्ट यानी कि हमने एक पार्ट ले लिया, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 2 पार्ट्स हैं। तो जो भी डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर वो हमारे को यही शो कर रहा होता है कि हमने टोटल उस चीज के कितने पार्ट्स करे, उसमें से कितने कैरी कर रहे हैं वो हमारे को न्यूमरेटर बता रहा होता है। आज हम इस बारे में देखें, देखिए अपर वन जो है वो हमारे को न्यूमरेटर कहलाता है, top number called the numerator tells you the number of shaded slice, यानी कि ये ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमरेटर होता है और ये हमारे को बता रहा होता है कि कितनी हमारे पास शेडेड स्लाइस हैं उस चीज की जिसके हमने इक्वल पार्ट्स करे हैं, या उसमें से जो है वो शेडेड ले लो या हम उसमें से कितनी जो है वो पार्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाला नंबर जो है वो हमारे को क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है, टेल्स यू द टोटल नंबर ऑफ स्लाइस, टोटल से मुराद कि हम टोटल जो है उस होल थिंग के कितने पार्ट्स कर रहे हैं ये हमारे को डिनोमिनेटर बता रहा होता है। ठीक है, इसको हम मजीद देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगर अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो तो सिंपल नंबर हो, 1 2 3, इसको काउंट करना तो इजी होता है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज के पार्ट्स करें तो उस पार्ट को काउंट करते हुए जो है वो हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पिज्ज़ा है और कोई केक है और कोई डोनट है, उसको हम जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
जैसे कि हमने अब पिज़्ज़ा को जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, इसी तरीके से कोई केक वगैरह था, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। अब जो पार्ट्स रिमेनिंग है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास जो है जो भी पार्ट्स हम कैरी कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है। किसी भी पार्ट्स को काउंट करना, और कैसे काउंट करेंगे उसके जरिए हम किसको यूज कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन जो है हम किस तरीके से लिख रहे होते हैं, इस अपॉन के फॉर्म में, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। जो अपर वन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, और नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है। और ये हमारे को क्या बता रहा होता है कि हमने जो है कितने इक्वल पीसेस करे हैं उस चीज के। ठीक है। और अपर नंबर जो है वो हमारे को क्या कहला रहा होता है, न्यूमरेटर, और ये हमारे को बता रहा